हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज जीके में। दोस्तों आज दिनांक 24 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह वो फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो को पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटमैक्स युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें, सिटमैक्स युद्धाभ्यास अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, अंडमान सागर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सिटमैक्स युद्धाभ्यास का आयोजन 21 से 23 नवंबर के बीच अंडमान सागर में किया गया था। इस त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर की नौसेना ने भाग लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। ये इस युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण था और इसकी अध्यक्षता सिंगापुर नौसेना द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता भारतीय नौसेना के द्वारा की गई थी। सिटमैक्स का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने टास्कमेट सर्विस की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बता दें, टेक कंपनी गूगल के द्वारा टास्कमेट सर्विस की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, गूगल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस सर्विस की शुरुआत हो जाने से यूजर्स घर बैठे गूगल द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करके पैसा कमा सकेंगे। दोस्तों बात आई है गूगल की, तो गूगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, टास्कमेट सर्विस। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार हम आपको करेंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों आपको बता दें, G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, भारत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वर्ष 2020 में संपन्न हुए 15वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद ने की थी। दोस्तों मैंने यहाँ बात की है वर्ष 2023 की, तो वर्ष 2021 और 22 के बारे में मैं बता दूं आपको। वर्ष 2021 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के द्वारा की जाएगी और वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। दोस्तों G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपियन संघ का अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसका गठन आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 26 सितंबर 1999 को किया गया था। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको बता दें, हॉलीवुड अभिनेत्री टेलर स्विफ्ट को 6वीं बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड द्वारा आर्टिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, टेलर स्विफ्ट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये है टेलर स्विफ्ट जिन्हें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड द्वारा आर्टिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी फाइनल्स किसने जीता है? तो दोस्तों आपको बता दें, रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम को पराजित करके अपना पहला सबसे बड़ा खिताब एटीपी फाइनल्स अपने नाम किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, डेनियल मेदवेदेव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एटीपी फाइनल्स में यह लगातार 5वां साल है जब टूर्नामेंट को कोई नया चैंपियन मिला है। दोस्तों यह है डेनियल मेदवेदेव जिन्होंने एटीपी फाइनल जीता है। मेदवेदेव ने इस टूर्नामेंट में टॉप 10 खिलाड़ियों को शिकस्त दी। इसके साथ ही वह एक ही टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ी को पराजित करने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल और डोमिनिक थीम क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं और मेदवेदेव चौथे स्थान पर हैं। दोस्तों एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीप ओशियन अभियान शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों आपको बता दें,
भारतीय भू विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशियन अभियान मार्च 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, भू विज्ञान मंत्रालय, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य समुद्र के अंदर विविधताओं, खनिजों और ऊर्जा के स्रोतों की खोज करना है। दोस्तों, इसके लिए इसरो और डीआरडीओ के द्वारा भू विज्ञान मंत्रालय को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, बात है ये भू विज्ञान मंत्रालय की, तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सचिव हैं एम राजीवन और इसके जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, डीप ओशियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प यज्ञ त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें, पुष्प यज्ञ त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में आंध्र प्रदेश के तिरुमला में मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। इस त्यौहार में लोग भगवान मल्लप्पा स्वामी और दो देवियों श्री देवी और भूदेवी पर पुष्प अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो रेड एरिया दिख रहा है वो है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है वडागू विकासम योजना। ये योजना SC/ST कैंडिडेट को इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है। दूसरा है जगन्नाथ थोड़ू योजना। ये योजना स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये की अनुदान राशि देने के लिए शुरू की गई है। और तीसरा है आरोग्य श्री योजना। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुरू की गई है। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ तटीय रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों आपको बता दें, मालदीव ने जापान के साथ $7.6 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, जापान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस तटीय रक्षा सौदे का नाम है मालदीवी कोस्ट गार्ड एंड मेरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये रक्षा सौदा मालदीव ने तटीय सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए किया है। बात आई है मालदीव की, तो मालदीव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले। इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। इसके उपराष्ट्रपति हैं फैजल नसीम और इसकी मुद्रा है रुफिया। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बिक्स 20 युद्धाभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत ने सिंगापुर की नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास सिम्बिक्स 20 की शुरुआत की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, सिंगापुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये अभ्यास 23 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में शुरू हुआ और 25 नवंबर 2020 तक चलेगा। दोस्तों, वर्ष 2020 का सिम्बिक्स युद्धाभ्यास का 27वां संस्करण है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 को की गई थी। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1994 में की गई थी। दोस्तों, सिम्बिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंगापुर इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर हैंडल पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर वाला पहला बैंक कौन बना है? तो दोस्तों आपको बता दें, RBI ट्विटर हैंडल पर 1 मिलियन फॉलोवर वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, RBI, ये बिल्कुल राइट है। RBI की बात आई है तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। RBI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को किस राज्य में बैन किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, तमिलनाडु, ये बिल्कुल राइट है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 5,000 रुपये फाइन और 6 महीने तक की जेल या दोनों सजा का प्रावधान रखा है। दोस्तों, बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। इसके उप मुख्यमंत्री हैं ओ पनीर सेल्वम और इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, यहाँ कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है अथिक डाउ अविनाशी योजना। ये योजना दोस्तों भूजल संरक्षण और पेयजल सप्लाई के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों, दूसरा है फ्री मास्क योजना। ये राशन कार्ड धारकों को फ्री मास्क वितरण के लिए शुरू की गई है। और तीसरा है प्राइवेट जॉब पोर्टल। ये योजना
लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों इसके अलावा तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क मौजूद है, मुकुरथी नेशनल पार्क मौजूद है और गुनीडे नेशनल पार्क मौजूद है। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसे प्लीज़ इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिलती रहती है, तो आप उसे भी इसे वहाँ से भी याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक तौर पर 572.77 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 572.77 बिलियन यूएस डॉलर, ये बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियाज बेस्ट डांसर रियलिटी शो के विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा राज्य के अजय सिंह फेमस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के विजेता बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी अजय सिंह, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हैं अजय सिंह, जिन्होंने इंडियाज बेस्ट रियलिटी शो का खिताब अपने नाम किया है। इन्हें प्रोत्साहन के रूप में 15 लाख रुपए की धनराशि और कार दी गई है। दोस्तों ये शो जो है सोनी इंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारित किया जाता था। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में डाक टिकट माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा किसने जारी किया है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने डाक टिकट माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा जारी किया है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन है सी रविशंकर प्रसाद, ये बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए क्वेश्चन पर। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर पेयजल योजना की शुरुआत किसने की है? कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बढ़िया से डिस्कस किया था। आप उसका अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका इन्हीं में से एक आंसर है, आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने सारे वन लाइनर मेंशन कर दिए हैं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।